While writing the letter of inquiry, we have to remember some few things. The first one is give a brief introduction about yourself with the name of your organization. आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आप उसके बारे में बताएं, आप अपने बारे में बताएं, आपका नाम बताएं. और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी क्लास भी मेंशन कर सकते हैं अपने नाम के साथ, दैट आई स्टडी इन क्लास 11, 12 और 9th, वॉट एवर योर क्लास इज. नेक्स्ट इज प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी. जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, बात के बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं उसकी डिटेल्स जो है वो आपको उसमें मेंशन करनी है. जो बॉडी पार्ट है आपने आपका नाम बता दिया, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दिया, आपकी क्लास का नाम बता दिया, एंड फर्दर आप क्या मेंशन करेंगे, आपको किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करनी है. उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट queries in bullet points if you require a lot of information. lot of information का मतलब ये है कि अगर आपको एक से दो बात पूछनी है इंक्वायरी के अंदर तो आप लाइन में मेंशन कर दीजिए. और अगर आपको बहुत सारी बातें पूछनी है, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी हॉल को बुक कराना चाह रहे हैं फॉर अ पार्टी, ठीक है, आपकी कंपनी कोई बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रही है और आप एक पर्टिकुलर जो हॉल है वो बुक कराना चाह रहे हैं उस पार्टी के लिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए होगी. फॉर एग्जांपल वहाँ का रेंट क्या होगा और वहाँ का जो जगह है वो फुली एसी है या नहीं है वहाँ पर. उसके बाद जो वहाँ के केटरर्स होंगे वो उनके खुद के होंगे या हमें देखना होगा. वहाँ का जो डेकोरेशन होगा वो किस तरीके का वहाँ पर होगा, वो खुद देंगे या हमें खुद को अलग से करवाना पड़ेगा. तो इस तरह से जो है बहुत सारी मेन्यू क्या होगा, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पूछनी है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप उसे बुलेट फॉर्म में पूछिए. बुलेट फॉर्म का मतलब है आप पॉइंट्स बनाकर पूछिए. रादर देन राइटिंग इन अ पैराग्राफ इट इज़ मच बेटर टू राइट इन पॉइंट्स. आपने लिखा पॉइंट नंबर 1 और आपने जो भी आपकी क्वेरी है वो लिखी, फिर पॉइंट नंबर 2 आपने अपनी क्वेरी लिखी, पॉइंट नंबर 3 एंड सो ऑन. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप बुलेट्स क्रिएट कर सकते हैं. मतलब आप कोई भी एक सिंबल बना सकते हैं. लाइक स्क्वायर आपने ले लिया, आपने सर्कल ले लिया, आपने स्टार बना दिया. तो जब हम इस तरीके के सिंबल्स यूज़ करते हैं, इन सिंबल्स को क्या बोला जाता है, इन सिंबल्स को बुलेट बोला जाता है. तो इस तरह से जो है आप अपनी क्वेरीज को पॉइंट आउट करके बताइए. लास्ट में आप एक चीज़ का भी ध्यान रखें और वो है मेंशन द डेडलाइन बाय व्हेन यू रिक्वायर द इंफॉर्मेशन. आपको डेडलाइन भी मेंशन करनी है कि भैया इतनी तारीख तक जो भी डेट है वो आप मेंशन कर दीजिए, या डेट या फिर आप लिख दीजिए भाई विद इन अ वीक आप हमें बता दें. ठीक है, वॉट एवर आपकी डेडलाइन है वो आप उसमें मेंशन करिए ताकि आपको पर्टिकुलर टाइम रहते आपको आपकी क्वेरीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए, जवाब रिप्लाई जो है वो आपको मिल जाए. पता चला पार्टी कंप्लीट हो गई और उसके बाद में उन लोगों का रिप्लाई आ रहा है. तो इस तरह से डिले ना हो. अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट. हाउ टू स्टार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने लेटर को एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं, किस तरह से आप अपने लेटर का जो बॉडी पार्ट है उसके अंदर आप किस तरह से स्टार्टिंग कर सकते हैं. क्योंकि बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है, मैंने बहुत बच्चों से ये सुना है कि मैडम हमें समझ में आ गया किस तरह से लेटर लिखना है, लेटर ऑफ इंक्वायरी हमें बिल्कुल क्लियर है और भी जो दूसरे तरीके के लेटर हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब बॉडी पार्ट लिखना होता है, जहाँ खुद का दिमाग लगाने की बात आती है वहीं बच्चा अटक जाता है. वो बोलते हैं हम लिख लेंगे लेकिन हमें स्टार्ट नहीं आ रहा. एक स्टार्ट लाइन अगर हमें मिल जाए तो शायद हम बहुत अच्छा से हमारी जो बात है वो हम प्रेजेंट लेटर के अंदर कर सकते हैं. तो वहाँ जो है प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि बच्चा फॉर्मेट बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेता है, उसमें कुछ करना होता नहीं है. फॉर्मेट एक याद रख लो, बाकी तो सारी चीज़ें क्वेश्चन में अवेलेबल होती है, लाइक सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डियर सर, डियर मैडम, डेट वगैरह, ये सब लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. लेकिन जहाँ ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो होते हैं बॉडी पार्ट के, और जब आप बॉडी पार्ट अगर सही नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने मार्क्स को लूज़ कर सकते हैं. तो बिल्कुल ऐसा हम नहीं होने देंगे. मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग लाइंस लेकर आई हूँ जिनकी हेल्प से आप अपने लेटर को एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं और इजीली अपने लेटर को कंप्लीट कर सकते हैं. उससे पहले मैं आपसे बात करूँगी फॉर्मेट की. जो लेटर का फॉर्मेट है वो
मैंने एक प्रीवियस वीडियो में अपने जो है वो मेंशन कर दिया है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, हाउ यू हैव टू राइट फॉर्मल लेटर। तो आप वो बिल्कुल देखें, मैं उसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो को देखें। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो लेटर होगा उसका सब्जेक्ट क्या होगा। लेटर का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा इंक्वायरी अबाउट। बहुत आसान है, लेटर ऑफ इंक्वायरी है, हमें क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो हमें क्या लिखना है, इंक्वायरी अबाउट, बस। और इंक्वायरी अबाउट व्हाट, इंक्वायरी अबाउट एनी बुक्स, इंक्वायरी अबाउट सिलेबस, इंक्वायरी अबाउट एग्ज़ाम्स, इंक्वायरी अबाउट लैपटॉप। तो इस तरह से आप जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको इंक्वायरी लेटर इस बारे में लिखना है, वही चीज़ आपको सिंपली यहाँ पर लिखनी है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग लाइन की। जो बॉडी पार्ट आपका स्टार्ट होगा उसमें आप क्या क्या किस किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली लाइन हम देखते हैं, आई एम, फिर आपका नाम आ जाएगा, राइटिंग दिस लेटर टू यू, इंक्वायर अबाउट द प्रोडक्ट नेम। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, आई एम दिस दिस दिस, राइटिंग दिस लेटर टू यू, इंक्वायर अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेम। ओके, नेक्स्ट इज, I would like to know the details. I would like to know the details regarding terms and conditions of agency. अगर आपको किसी एजेंसी की टर्म्स एंड कंडीशन पता करनी है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पता करने हैं, तो आप किस तरह से, इस तरह से भी एक स्टार्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट इज, आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरी अबाउट व्हाट, आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरी अबाउट एनी कोर्स। ओके, अबाउट इफ़ यू वांट टू लर्न जर्मन लैंग्वेज, ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आई विश टू मेक इंक्वायरी, आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरी अबाउट द जर्मन लैंग्वेज। तो इस तरह से जो है आप अपनी लेटर को, ये जो डिफरेंट तरीके हैं, इनसे आप अपना लेटर का बॉडी पार्ट जो है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग, जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एडवर्टाइजमेंट को देखकर भी इंक्वायरी करते हैं। आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें बहुत बार अपने रियल एस्टेट्स के जो ऐड होते हैं, तो वो फ्लैट्स वगैरह के ऐड आते हैं जिसके अंदर इतना ये है, स्क्वायर फीट एरिया है, इतना फ्लैट आपको ऐसा मिलेगा, वहाँ पे जिम भी होगा, पूल फैसिलिटी होगी, और भी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई आती है। तो इस तरीके के ऐड हम जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हैं, ठीक है, या पर्टिकुलर मकान बिकाऊ है, वो ज़मीन बिकाऊ है। तो अगर आपको खुद का अपना घर ख़रीदना है, ठीक है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे या नहीं आएंगे? तो आप क्या करेंगे, आप इंक्वायरी करेंगे। अब इंक्वायरी करेंगे तो आप वो सारे जो सवाल हैं वो कौन कौन से होंगे, आप खुद सोच के देखिए। सबसे पहला सवाल होगा, भाई जो मकान है वो कितने बाय कितने का है, उसका एरिया जो है वो कितना है, उसकी लोकेशन क्या है, वो जो है मेन जो सिटी है उससे कितना दूर है, रेलवे स्टेशन उससे कितना दूर है, बस स्टैंड, हॉस्पिटल कितना दूर है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस आएंगे, तो इस तरह से जो है एडवर्टाइजमेंट में देखकर जब हम किसी क्वेरी को लिखते हैं, लेटर लिखते हैं उसके बारे में, तो वहाँ पर आप इस तरह से आपकी लेटर के अंदर क्वेरी को इस तरह से स्टार्ट आप कर सकते हैं कि रेफर टू योर एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट लाइन, ये भी सेम आपके जो है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से ही बेस्ड है। यहाँ पर है, आई केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड, मतलब इतनी तारीख को, यहाँ पे आप डेट लिख दीजिए, इतनी तारीख को मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के जो न्यूज़पेपर था वहाँ पर मैंने आपका ये ऐड देखा था, और अब आप हमें जो पर्टिकुलर डिटेल्स हैं ये हमें प्रोवाइड करा दीजिए। नेक्स्ट इज़, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द dash in detail. I would like to know about the details of laptops. Okay, the price of laptops, the configuration of laptops in detail, कि भैया क्या कितनी रैम है, कितनी जीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है, मदरबोर्ड की क्या कंडीशन है, कौन सी क्वालिटी का जो है उसमें वो लगा हुआ है, आपके प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इस तरह से जो है आप जो सारी चीज़ें हैं उसकी जो है डिटेल आप मांग सकते हैं। अब ये सारी जो हो गई, ये तो आपकी क्या हो गई है, स्टार्ट लाइंस हो गई हैं। अब ये लाइंस लिखने के बाद आप फर्दर अगर जो भी लाइन लिखेंगे तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सो प्लीज़ एक्सप्लेन मी अबाउट द अवेलेबल प्रोडक्ट एंड इट्स फीचर्स, और उसके बाद आप अपनी जो भी बात है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप
ये लाइंस आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है आपके लेटर को लिखने के लिए। और डेफिनेटली अगर आप एक एक बार आपके लेटर का बॉडी पार्ट इन लाइन से स्टार्ट करके लिख लेंगे तो आई एम 101% श्योर आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम में गलती नहीं करने वाले हैं। आपके माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत है या अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इतना ही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आपके माइंड में अगर आपने एक एक बार ये लेटर लिख लिया, आपका बॉडी पार्ट इन लाइन से आपने स्टार्ट करके लिख लिया, तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्ज़ाम टाइम में क्या, आप एग्ज़ाम टाइम के बाद भी नहीं भूलेंगे। आप कहेंगे ला तेरा लेटर भी मैं लिख दूँ, ला तेरा लेटर भी मैं लिख देता हूँ। इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं बात करती हूँ आपकी एग्जाम्पल की। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यू आर इंटरेस्टेड इन अ शॉर्ट टर्म कोर्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ हैं आपके, और आप जो हैं आप इंटरेस्टेड है एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर ग्राफिक कोर्स के अंदर। तो आपको पता चल चुका है कि मुझे क्या करनी है, किस चीज़ की इंक्वायरी करनी है, कंप्यूटर ग्राफिक कोर्स की इंक्वायरी करनी है। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर फॉर्च्यून ग्राफिक कंप्यूटर्स inquiring about the short-term courses and asking for all necessary details. You are Anuj and Anuja 28A उत्तम नगर न्यू दिल्ली। तो इसके अंदर जिसे आपको लेटर भेजना है उसका एड्रेस भी आ गया है और आपका खुद का एड्रेस भी आ गया है। तो स्टार्ट करते हैं लेटर। बहुत आसान है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा। ये आपका कौन सा हो गया है, सेंडर्स एड्रेस हो गया है। फिर आपकी आ गई है डेट। ये एक अलग नया तरीका है आपकी डेट मेंशन करने का, आप इस तरह से भी डेट लिख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा आपका, रेसिपेंट का एड्रेस आ जाएगा जिसको कि ये लेटर पहुंचने वाला है। द डायरेक्टर फॉर्च्यून ग्राफिक कंप्यूटर्स, लक्ष्मी नगर, न्यू दिल्ली, टन। ओके, नाउ डियर सर और मैम, सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, इंक्वायरी अबाउट द शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन कंप्यूटर्स। आई केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड इतना। ये देखिए, ये वही लाइन है जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में देखकर ही आगे फर्दर इंक्वायरी के लिए बात करी है, तो इन्होंने जो फर्स्ट लाइन है उसमें ये चीज़ मेंशन कर दी है। I would like to know in detail about the courses offered by your institute. The advertisement was comprehensive one and offered a variety of courses. Since it's the age of technology, my interest is in line with it. I wish to pursue a course in computer graphics. Kindly send all necessary details including course offered, its duration, fee structure, etc. at the above address. The payment for the brochures shall be made at the time of the delivery. तो यहाँ पर जो भी चीज़ें ज़रूरी है एक कोर्स से रिलेटेड, आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए। एक कोर्स अगर आप करने जाएंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि वो कितने टाइम पीरियड का वो कोर्स होगा। भैया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कितने महीने का वो कोर्स होगा, प्लस उसकी फ़ीस क्या होगी। 2 बातें तो सबसे पहले ही आपके दिमाग में आ जाएगी। उसके बाद कोर्स मटेरियल, आप हमें खुद बुक्स प्रोवाइड करवाएंगे या नहीं, जो स्टडी मटेरियल होगा वो आप प्रोवाइड हमें करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, या हमें सेल्फ कहीं से बुक्स परचेज़ करनी पड़ेगी इस कोर्स को पढ़ने के लिए। तो इस तरह से जो है ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में आएंगी, और वो ही चीज़ों को हमें क्या करना है, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, लेटर ऑफ इंक्वायरी को लिखते वक्त आप सबसे पहले जो भी टॉपिक हो उसको पढ़ने के बाद एक बार 1 मिनट के लिए आप रुकें, और 1 मिनट के रुक के मन में ये सोचें कि इस चीज़ के रिगार्डिंग मैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। सपोज़ आप अगर एक बुक ख़रीदने बाज़ार में गए हैं, आप क्या ख़रीदने गए हैं, एक बुक बाज़ार में ख़रीदने गए हैं और आप शॉप पे खड़े हैं, आप शॉप वाले से क्या क्या क्वेश्चन रेज़ करेंगे। सबसे पहला तो उसका एडिशन चेक करेंगे कि ये न्यू एडिशन की है या ओल्ड एडिशन की बुक है, प्लस उसका प्राइस देखेंगे। फिर आप उससे डिस्काउंट की बात करेंगे कि भैया तो मुझे इस बुक पे कितना डिस्काउंट देने वाला है, ठीक है।
अब अगर वो बुक अवेलेबल नहीं है, शॉपकीपर बोल रहा है कि आप ऑर्डर कर दो, ऑर्डर के बेसिस पे मैं आपको मंगा के दूंगा, तो वो बोलेगा कि भाई आप ऑर्डर में कितने दिन लग जाएंगे, बुक अवेलेबल होने में कितने दिन में आप मुझे बुक प्रोवाइड कराओगे। तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने खुद को उस जगह पर रखकर क्वेश्चन सोचे और वही क्वेश्चन जो हैं आपको आपके लेटर में लिखने हैं। अगर आप अपने आप को उस जगह पर रखकर और आप फटाफट से अपना दिमाग दौड़ाकर ये सोचोगे कि अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो इससे रिलेटेड क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और वही जो चीज़ है आपको कहाँ लिखनी है, आपके लेटर ऑफ इंक्वायरी में लिखनी है, और अगर आपने ये लिख दी तो आपके मार्क्स पूरे हैं। उसके बाद एंडिंग, एज यू ऑल नो, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली अनुज, क्योंकि नाम ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल 2। मैंने आपको 2 तरीके के एग्जाम्पल लिए हैं समझाने के लिए इस वीडियो के अंदर, ताकि आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम जो है आपके माइंड में ना रहे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया हुआ है एड्रेस जो है वो सेंडर्स एड्रेस है, ये जो है वो सेंडर्स एड्रेस है यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पर डेट, और डेट के बाद में है यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस, जो भी रिसिपेंट होगा ये उसका एड्रेस है, ठीक है, ये रिसिपेंट एड्रेस है। उसके बाद डियर मिस्टर खान, सब्जेक्ट, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इंक्वायरी अबाउट कैटरिंग सर्विसेज, यहाँ पे किसकी इंक्वायरी हो रही है, कैटरिंग सर्विसेज की हो रही है, लगता है कोई पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड इतना, वी विश टू इंक्वायर अबाउट योर केटरिंग सर्विसेज। आपकी पहली लाइन तो आपके क्वेश्चन में से ही बन जाती है। अगर आपको इंट्रोडक्टरी लाइन लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन में से ही उस लाइन को उठा के कॉपी कर दीजिए। आवर ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिब्रेटिंग इट्स 50th फाउंडेशन एनिवर्सरी इन द कमिंग मंथ, मतलब आने वाले महीने में ये 50वीं जो फाउंडेशन एनिवर्सरी है वो मनाने वाले हैं। एंड वी आर लुकिंग फॉर समबडी हु वुड कैटर फॉर आर सेलिब्रेशन डिनर, ठीक है, तो ये एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिनर पार्टी है, और उसके लिए ये केटरिंग सर्विसेज सर्च कर रहे हैं, अच्छी केटरिंग सर्विसेज। वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 500 गेस्ट। बिल्कुल, अब ये अपनी बात बता रहे हैं कि भैया हमारे कम से कम जो है 500 जो गेस्ट हैं वो आने वाले हैं। एंड एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द सेड इवेंट, इट विल बी अ फॉर्मल इवेंट and will need full catering services that include several courses, dessert and waiters and hosts। तो इन्होंने ये बता दिया है कि भाई जो मील होगी वो किस तरीके की मील होगी, और वो जो है उसके अंदर बहुत सारे सेवरल कोर्सेज होंगे, देन उसके अंदर डेजर्ट भी इंक्लूड होगा। अब ये बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर हमें प्रॉपर जो है वेटर्स और जो होस्ट हैं वो पूरे अच्छे से चाहिए, मतलब नंबर ऑफ़ वेटर्स और होस्ट जो हैं उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। नाउ काइंडली प्रोवाइड अस विद डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग। देखो अब यहाँ पर क्या है कि इनको और भी ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो इन्होंने क्या किया है, अपनी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनसे रिलेटेड इन्होंने एक लिस्ट बना दी है, वो भी बुलेट फॉर्म में, जो कि मैंने आपको सबसे ऊपर जब स्टार्टिंग करी थी मैंने इस वीडियो की तब आपको ये समझाया था कि अगर आपको ज़्यादा क्वेरीज़ हैं तो आप इस तरह से लिस्ट फॉर्मेट में बनाकर पूछें, ताकि पढ़ने वाले को एकदम से क्लियरली समझ में आ जाए कि इनको किन किन चीज़ों के बारे में हमें वापस से रिप्लाई देना है। काइंडली प्रोवाइड अस विद डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन, whether your catering services has the ability to handle a lavish celebration with a large audience such as ours। मतलब वो बोल रहे हैं कि भैया इतना स्टैंडर्ड तो है आपके केटरर्स का कि वो एक लेविश सेलिब्रेशन, एक जो ऑसम शानदार जो हाई फाई सेलिब्रेशन है वो संभाल सके विद अ लार्ज ऑडियंस, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ, जैसा कि हमारे जो पार्टी होने वाली है, हमारे जो ऑडियंस आएगी, हमारे जो गेस्ट आएंगे वो ऐसे ही होने वाले हैं। सेकेंड थिंग, वेदर वेटर्स होस्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय यू, क्या वेटर्स और जो होस्ट होंगे वो आप खुद प्रोवाइड कराने वाले हैं या इसका अरेंजमेंट हमें कहीं और से करना होगा। नेक्स्ट इज़ ऑफ़र्स एंड डिस्काउंट्स अवेलेबल। भैया जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ ऑफ़र और डिस्काउंट तो हम हमेशा पूछते हैं, हम चाहे कपड़ा ख़रीदें, चाहे किताब ख़रीदें, चाहे हॉल किराए पर लें, हम सबसे पहले डिस्काउंट की बात तो करते ही करते हैं। द मेन्यू ऑप्शंस एंड
चार्जेस। मेन्यू मतलब जो भी डिनर है उसके अंदर आपके पास कौन कौन सी डिशेस अवेलेबल हैं, क्या मेन्यू कार्ड्स हैं आपके, जितना भी है वो आप हमें बताइए, हम सेलेक्ट कर लेंगे और उनके चार्जेस क्या हैं, ठीक है, क्योंकि हॉल है उसके अलग चार्जेस होंगे, मेन्यू है उसके अलग चार्जेस होंगे। नाउ इफ़ देयर आर एनी एडिशनल चार्जेस लेविड फॉर लिनेंस, सेंटर पीसेस एक्सेट्रा। अब ये किसकी बात करें, डेकोरेशन की बात करें, जो सेंटर पीसेस वगैरह लगाएंगे, जो सारा जो डेकोरम मेंटेन करेंगे, तो क्या आप उसके कोई एडिशनल चार्जेस लेने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी इनके मन में थी, इन्होंने क्या करा है, अपनी सारी शंकाओं का समाधान उनसे पूछ लिया है, अपनी सारी शंकाएं इन्होंने पूछकर दूर कर ली हैं और इनको सारी रिप्लाई मिल जाएंगे। नाउ We shall be grateful if you could furnish the above mentioned details along with your quotations as soon as possible. Quotations का मतलब होता है प्राइजेस बता देना भैया हमको कि किस किस चीज़ की आप कितने कितने चार्जेस लेने वाले हो। थैंक यू, योर सिंसियरली मिस साधना कक्कड़, एडमिनिस्ट्रेटर जस्ट डिज़ाइंस। तो इस तरह से आपको मैंने दोनों तरीके के एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। जहाँ पर आपको बहुत सारी इंक्वायरी करनी है तो आप इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, और अगर आपको 1 से 2 से 3 चीज़ें पूछनी हैं तो आप यहाँ पर देखिए, आप इस तरह से जो है 2 लाइन के अंदर आपकी बात को लिखकर पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी अब क्वेरी नहीं होनी चाहिए। और फॉर्मेट के लिए आई एम अगेन टेलिंग यू, आप मैं जो लिंक है उसका, हाउ यू हैव टू राइट फॉर्मल लेटर, उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो एग्जाम्पल है, उसके लिए मैं इसके नीचे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।